मैंने सरकारी मुलाजमिन से कहा, उन्होंने कहा जनाब हमारी तनख्वाहों में 15% ऐलान तो कर दिया है, तो महंगाई में जो 300% ऐलान है, जो महंगाई का 300% ऐलान हुआ है, उसको हम 15% की तनख्वाहों के ऐलान से किस तरह पूरा करेंगे? क्या 15% से गुजारा होगा? ये तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें होगी, प्राइवेट किधर जाएंगे? आप ये देखिए कि 9,502 अरब का कुल हजम है बजट का, जिसमें से आपने 3,950 अरब जो है वो कर्ज और सूद की मद में अदायगी कर देनी। तो पीछे क्या बचा फिर? 2 टाइम का खाना अपने बच्चों को दे सकूंगा ये नहीं, मैं महीने की 20 तारीख के बाद अपने घर का खर्चा किस तरह चलाऊंगा, मैं बच्चों की स्कूल की फीस किस तरह भरूंगा, मैं बच्चों को टूटे हुए जूते नए किस तरह लेके दूंगा। मैं डायरेक्टली लोगों की जेबों के अंदर डाका मारने के मुतरादिफ हैं। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा रेमिटेंसेस की शक्ल पे यहाँ भेजते थे, आपका ना कंस्ट्रक्शन का कारोबार चलेगा, बिजनेसमैन सरमायादार पहले अपना सरमाया लगाना बंद कर चुका है क्योंकि चोरों की हुकूमत आ चुकी है। तो विश्व का कोई भी देश हो वो बजट लाता ही इसलिए है ताकि जो है उसकी आवाम को रिलीफ मिल सके, जो उसकी जनता है उसकी जीवन बेहतर हो सके उसका। लेकिन पाकिस्तान में ये पहली बार ऐसा दुनिया में कभी कहीं देखा गया है कि बजट आते ही प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई 300% महंगाई बढ़ गई है। इस साल जो है वो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का 35 से 40% तक जाने वाला है। दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन जो भी बड़े देश है जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें फास्टेस्ट जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कहीं पे वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है। जितनी पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई है, 35% का मतलब आप तो समझते हैं कि अगर कोई चीज़ आज 10,000 की है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो 13,500 की हो जाएगी। ये पर मंथ का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में बनती चली आ रही। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। खर्च हुई, सवाल ये होता है कि कितने आपने तबकों को सब्सिडी देने का वादा किया और कितनी सब्सिडी मिली, ये सवाल बनता है। आप ऐलानात तो कर देते हैं, ऐलान बैठे हुए आज यहां पे ऐलान कर दिया जाए कि 5 अरब रुपया कल आम लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। हमारे ऐलानात तो होते हैं, लेकिन ऐलानात पे अमल दरामद नहीं होता। अब हुकूमत ये कहती है कि अद्वियात का जो खाम माल है उसकी जो कीमत है वो भी कम की जाएगी और उस पर टैक्स छूट भी दी जाएगी, जिसमें अद्विया साज जो कंपनियां हैं वो रिलीफ दे सकेंगी आवाम को। ऐलान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमल दरामद क्या होगा उसकी गारंटी कोई नहीं देता। इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सरकारी मुलाजमिन से कहा, उन्होंने कहा जनाब हमारी तनख्वाहों में 15% ऐलान तो कर दिया है, तो महंगाई में जो 300% ऐलान है, जो महंगाई का 300% ऐलान हुआ है, उसको हम 15% की तनख्वाहों के ऐलान से किस तरह पूरा करेंगे? क्या 15% से गुजारा होगा? ये तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें होगी, प्राइवेट किधर जाएंगे? कितने लोग हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, कितना तबका है जो प्राइवेट है, उनका बेचारे का क्या बनेगा? सरकारी मुलाजमिन से 4 गुना ज्यादा। वोट तो उनका भी है, वोट तो वो भी देते हैं, वो भी। क्योंकि बजट का इंतजार था, बजट हो गया। बजट में अवाम को क्या रिलीफ मिलना था सब ने देख लिया। लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल है, सब ने देख लिया। कल सुबह से, मैं ये दूर नहीं कह रहा, कल सुबह से जो महंगाई का नया तूफान आएगा, चले मैं आपको बता दूं, आपके दूध की कीमत 150 में चली जाएगी। राना साहब आप बहुत लेट हैं। सर जी मेरे मोहल्ले में यहाँ लाहौर में तो अभी भी 120 थी ना। राना साहब आप बहुत लेट हैं, आज ही हो गया जो होना था। चले वो हो गया ना। हाँ। चले हो गया कुछ शहरों में। आज एक तरफ बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ गई हैं ना। मुझे एक बात बता दें जरा, आपने बाहर से सामान मंगवाने पे पाबंदी आयद कर दिया है जी। खाम माल तो आते ही बाहर से, लेकिन वो खाम माल के ऊपर पाबंदी नहीं। चले खाम माल बेशतर अशिया जो है उसके ऊपर पाबंदी है। खाम माल वो कहते हैं जी ये खाम माल जितना है वो आता डॉलर्स के हिसाब से, और डॉलर की कीमत में फर्क नहीं पा रहा। वो कह रही बाहर से चीज आई महंगी रही, हम सस्ती किस तरह दें? क्या करेंगे हमारे लिए तो सितम। आप क्या समझते हैं कि आज आप क्या समझते हैं जितनी चीजें ये बेच रहे हैं, जितनी अद्वियात बेची जा रही हैं, जितनी अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, क्या ये बाहर से महंगी और उसके बाद इजाफा है? ऐसा नहीं। ये चीजें जो होंगी आप जरा चीखो पुकार देखिएगा। खान ने अवाम की नफ्स पे हाथ रखा हुआ है, उसे पता है कि अवाम को किस तरह निकालना है, उसे पता है कि अवाम जो है जो इनसे आस उम्मीद लगा के बैठी थी, अभी ये इन्होंने कहना था जनाब अभी तो हम खड़े नहीं हुए, सीधे नहीं हुए, तो हमारे साथ ये हो गया, तो अब तो ये सीधे भी हो गए, खड़े भी हो गए। अफसोस तब होता है जब आप ये देखिए कि 9,502 अरब का कुल हजम है बजट का, जिसमें से आपने 3,950 अरब जो है वो कर्ज और सूद की मद में अदायगी कर देनी। तो पीछे क्या बचा फिर? भाई चोर चौकीदार का मलाप है हर हुकूमत के अंदर। चेक तो करे कितने पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं,
चेक तो करें कितने वज़रा ऐसे हैं जो इनके ऊपर बैठे होते हैं, चेक तो करें कि इनके पीछे कौन है। पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। कभी आपने देखा कि महंगी दवाई बेचने वाला पकड़ा गया हो, उस कंपनी को पकड़ा हो, किसी कंपनी को सील किया हो, कोई और चीज़ हो? आपको नहीं पता कोरोना के दिनों में 20-21 वाला इंजेक्शन 3-3 लाख में बिका। नहीं, बीवी की दवा जा सकेगी या नहीं, मैं 2 टाइम का खाना अपने बच्चों को दे सकूंगा या नहीं, मैं महीने की 20 तारीख के बाद अपने घर का खर्चा किस तरह चलाऊंगा, मैं बच्चों की स्कूल की फीस किस तरह भरूंगा, मैं बच्चों को टूटे हुए जूते नए किस तरह लेके दूंगा, मैं नए कपड़े किस तरह लेके दूंगा, उससे पूछना चाहिए था। उनकी तादाद पाकिस्तान की 60% से ज़ायद है। वो लोग हैं जिनके लिए बजट का अच्छा या बुरा होना अहमियत रखता है। बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि हमें कोई भी वरी करना है कि हम 3% ग्रो करते हैं, 5% करते हैं, 6% करते हैं, अभी इसको छोड़ दें। ग्रोथ इज नॉट अ कंसर्न ऑफ पाकिस्तान। द कंसर्न ऑफ पाकिस्तान इज कि $9.25 अरब के इस वक्त रिजर्व्स हैं और ये 40 दिन की इंपोर्ट्स के लिए भी पूरे नहीं हैं और हम डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उसके लिए बजट क्या कर सकता है? उसे हमें 7,000 अरब के जो टैक्सेस हैं वो काफी नहीं है। ये तो हम किचन की 7 चीजें, आटा, चीनी, घी, मिर्चें, उसके बाद सब्जियां, उसके बाद दालें, क्या ये सस्ती हुई? क्या अद्वियात की कीमतों में फर्क आएगा? क्या ये चीजें सस्ती होंगी? क्या किसी घर के अंदर आटा दोबारा से 40 रुपए किलो मिलेगा? क्या किसी को सब्जी जो है वो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, यहाँ 50 रुपए किलो तक मिलेगी? क्या घी की कीमतें नीचे आएंगी? क्या लोगों के घरों का चूल्हा जलेगा? क्या 2 बल्ब जलाने वाले और 1 पंखा चलाने वाले का बिल किसी तरीके से 500, 700 या 1000 तक आएगा? फिर तो बड़ा होगा। अब वहां हम बेचारी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जिस कौम के अंदर ये हालत हो कि पेट्रोल महंगा हो और महंगा होने का ऐलान हो तो लोग गाड़ियां लेकर, मोटरसाइकिलें लेकर पेट्रोल पंपों पे चले जाएं, बजाय के प्रोटेस्ट करने के, बजाय के हुक्मरानों के घरों के बाहर जाने के। तो उस कौम के साथ यही होना है ना, क्या सिर्फ यही होना है? आप महंगे पेट्रोल का सुनकर एहतजाज नहीं कर रहे, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा रहे, आप बल्कि पेट्रोल पंप के बाहर चले गए हैं कि बाग के पेट्रोल खरीदने। फिर क्या आप तो रखते हैं? उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छा खाना, उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छा लिबास पहनना, उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ना, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि ईद पर उनको अच्छे कपड़े मिलें, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन गोश्त खा लें, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम किसी सैरगाह पर चले जाएं। तो क्यों, किस तरह जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या आपने छेड़ दिया मौजू के बजट क्या बजट? सुबह से लेकर शाम तक मैं तो सुन रहा था। और आम आदमी मैं चैलेंज करता हूँ आज अपने प्रोग्राम में, किसी 1 लाख रुपया सैलरी वाले के घर का मुझे इसी बजट के में महीने का बजट बना के दिखा दो। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि 30 से 35% तक है जो इन्फ्लेशन जाएगा। ये फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने भी इस चीज़ पे दावा लगा दिया। 40 तक भी जा सकता है अगर सिचुएशन ज़्यादा हाथ से निकल गई तो। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ अगर आज 10,000 की है, 1 महीने बाद कितने की हो जाएगी? 13,500 की। उसके 1 महीने बाद कितनी हो जाएगी? 13,500 का 35%, यानी कि लगभग 18,000। उसके 1 महीने बाद कितनी हो जाएगी? 18,000 का 35%, यानी कि लगभग ये आपका 24,000 प्लस में माल बैठेगा। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है चीज़। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं। अगर आज किसी की तनख्वाह 20,000 है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 20,000 किसी की तनख्वाह है, तो एटलीस्ट मिनिमम उसकी तनख्वाह जो है, या जो भी वो बिजनेस कर रहा है, जो भी किसी भी तरीके से जो भी इनकम का सोर्स है, वो 35% से प्लस जाना चाहिए, तब वो महंगाई को झेल पाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब कि महंगाई तो है जो 35% की दर से बढ़ रही है, तो उसकी तनख्वाह भी कम से कम 35% की दर से बढ़नी चाहिए। अगर उससे कम बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह यूं जा रही है, महंगाई यूं जा रही है। ये मतलब हुआ उसका। यानी कि अगर 35% किसकी तनख्वाह बढ़ती है बता दो? साल भर में 5%, 7% लोगों की तनख्वाह बढ़ती है। पाकिस्तान में भी यही सीन है, इंडिया में भी लगभग यही सीन है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कितना खौफनाक चीज़ की तरफ ये जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ पे कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई 2 साल से सुन रहा हूँ, 3 साल से सुन रहा हूँ, 1 साल से सुन रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट होगा, कब डिफ़ॉल्ट होगा? समस्या इसमें यह है कि हम लोग की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक दूसरे को पकड़ के ही उसी को पका खा देंगे। ये सब नहीं होता है। जैसे अफ़गानिस्तान है,
वो ऑलरेडी डिफॉल्टर कंट्री है, वहाँ पे तो ये सब नहीं हो रहा ना कि रोज आए दिन एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर लोग निपटा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये होता है सरकार डिफ़ॉल्ट हो गई, महंगाई बढ़ गई, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो गिर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई लोग सीधे जाके एक दूसरे को पकड़ पकड़, मतलब कि 22 करोड़ की आबादी, उसे 22 करोड़ की आबादी लड़मर खत्म हो जाएगी, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें। डिफ़ॉल्ट जितना उनकी बुरी सिचुएशन होनी चाहिए उतनी उनकी हो रही है, रोज़गार गिर रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ भी मतलब छोटा शब्द है, इसके लिए शब्द भी शायद ढूंढना, मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से जानलेवा से भी नरक के आंख दिखाने वाली। पृथ्वी पर रहते रहते इनको जहन्नुम पता चल रहा है महंगाई से कि भाई जहन्नुम में क्या होता होगा। इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।